हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? किस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना। पहले क्या लोग बदल? अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे वो सुन, हाँ। मैंने नहीं झाँकना, मेरे पास ना टाइम। आई बात। एक सेकेंड, सॉरी, मैं कौन मैं रखता है? आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मौका तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी है। यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना, हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो अच्छा। पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाहर बड़ी फिट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया। अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज। अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं, नहीं, एक सेकंड। मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। अपनी नहीं है। बहुत घटिया इंसान है अरे आप। गलत जैसे कहा था ऐसे ही उनसे नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। साले। तू जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी ओ, इतना गंदा, अकेले अकेले मैं किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहन में अगर ये बात ताज़ा हो तो हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ नौश फरमा आने की कोशिश कर रहा था। और तू वही है ना जो उस दिन पहले भी फोन किया था तू? आप ये गलत अगर लफ्ज़ों का उस पर काबू नहीं रखेंगे तो बराए मेहरबानी मुझे मुफीद हुकूमत पाकिस्तान के जालिम अक्सर बेपना नहीं, इसमें फोन कैसे करा तूने दोबारा? आप लोगों ने कल मैच हमारे साथ जो खेला है, एक बात बता, मैच में दोनों टीमें जीतती हैं क्या? एक तो हारती है ना। हाँ ना, तो हमने थोड़ी कहा, हम तो वही कह रहे हैं ना, आपने एक अहम टॉस जीता है, सिक्का अपने घर ले गए हैं, उस एक्स्ट्रा आमदनी हुई है जिससे आपकी मौसमी पैदावार बढ़ी है, जीडीपी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सिखाने के लिए फोन को तू आप अगर गलत लफ्ज़ों पर काबू नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुसलसल मैचों को मुकर्रर करने की जो कोशिश की जा रही है जनाब, एक मालूमात के तहत आपको मैं तालिब अक्सर कह सकता हूँ। तालिब अक्सर? हेलो, मेरे लफ्ज़ पर काबू करने की कोशिश ना करें, आप वो समझें जो आपको एक्चुअली समझना है। इसके अलावा मैं आपको हमारे ओपनर्स को आपने ज्यादा देर तक पिच पे रहने दिया, जिसकी वजह से कोहली आपने हमारे ओपनर्स को इतनी देर तक आउट नहीं होने दिया, जिसकी वजह से कोहली देर आया और वो सेंचुरी नहीं मार पाया। ये आपकी अचीवमेंट में से एक है माशाल्लाह। देखिए, आप सारे बल्लेबाजों को बैटिंग मिली है, हमारे तो 3-4 ही खेल पाए। ये भी एक हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा दौर है। तुझे मारूंगा। बराए मेहरबानी लफ्जों पर काबू रखें, वरना मैं वो फेंक के मारूंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों से मदद नहीं मांगी। शिकस्त तो हुई है लेकिन अपने बलबूते पर शिकस्त खाई है। माय गॉड, जालिम मुफीद मुरीद मतलूबा बड़ा मेहरबानी लफ्जों पर काबू। और मैं यही कह रहा था, जहाँ बहाल मस्ती मकुंद रंजिस बहाल हिजरा में सारा दिया। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहा हूं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी भैया? आ रही है भाई। अंकिल जी नमस्ते। हाँ बोल। नहीं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रपोज किया है कि हाँ बोल रहे हो? मतलब मैं सुन रहा हूँ, मतलब मैं। अच्छा सॉरी, बिजी हो तो बाद में लगा लूँ? नहीं नहीं, बता। गर्मी बड़ी पड़ रही है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, पड़ रही है भाई। अझेल है, झेली नहीं जा रही है, बड़ी तकलीफ है। हाँ, आज भी कैसे कम होगी, कैसे कम होगी? कैसे होगी? जब तक बरसात नहीं होगी कम नहीं होगी। वो तो है भाई।
है ना। और बरसात कैसे होगी वो कैसे होएगी? अपने टाइम से होएगी जुलाई जो ना, आपको खुद कटवानी पड़ेगी। कुछ भी खुद से नहीं होता है, कटवाना पड़ता है। अच्छा, मैं कोई साइंटिस्ट लग रहा हूँ? मैं कैसे बता करवा रहा हूँ ना, आपको साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा अगर खर्चा करने को तैयार हैं, कॉलोनी भर से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर लीजिए, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर या चॉपर हायर करिए। हेलो, सुन रहा हूँ। चॉपर हायर करिए। ठीक है, थोड़ा महंगा पड़ेगा पर कर सकते हैं, अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा जुटाएंगे तो। ठीक है। फिर उसके बाद पालिका बाजार जाइए। पालिका बाजार? हाँ, चौपड़ से उड़िए मत, पहले चौपड़ वहाँ पार्क करके रखिए। फिर उसके बाद आपने पालिका बाजार जाना है। ठीक है। वहाँ वो जो डीवीडीज मिलती है ना पिक्चर की, नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में मिलती है, हाँ। जानता है तू, उनका ग्राहक रहा है तू, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, तू हेलो, मेरी गलत नहीं। मैं मेरे फोन में एक लाल बटन है, उसको कट करके फोन कट जाता है। तो तूने ही फोन करा है, मैंने सुनो, हाँ, तो आपको पालिका बाजार जाना है। वहाँ से वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्म थी ना यार, कौन सी थी, मोहब्बतें। हाँ, उसकी सीडी लेनी है ठीक है, या ले ली। डीवीडी लेनी, जो भी है। ठीक है, खूब सारी ले लेनी है, बंडल बंडल भर के। ठीक है, क्या करना है उसका? फिर वो चौपड़ खरीदा था ना थोड़े टाइम पहले, हाँ, उस पे बैठ जाना है। फिर और वहां से चौपड़ ऊपर उड़ा के उसपे से वो डीवीडीज नीचे फेंक देनी है। क्या होगा फिर उससे? इतनी फेंकनी है कि डीवीडीज की बरसात करा देनी है। फिर गर्मी हट जाए। डीवीडी गिराने से गर्मी हट डीवीडी जाएगी? हैं? डीवीडी गिराने से जो है गर्मी कम हो जाएगी? बिल्कुल, मैंने बोला अब बताता हूँ मैं तेरे को। डीवीडी कौन से पिक्चर की है? मोहब्बतें। और तू ऊपर चौपड़ से क्या नीचे फेंक रहा है? डीवीडी। तो मोहब्बत बरसा देना तू। अबे सारा पागल। डीवीडी बरसात है, सामान आएगा, सामान मतलब बरसात से गर्मी चली जाएगी। चल अरे तेरे मोहब्बत बरसा देना तू, पानी आए। बात करता है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। ये नुस्खा डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके बाय बउआ, बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, जल्दी में लग रहे हो, पान मसाला खान सॉस खिलाने का है। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आपसे 1 मिनट जरूरी कहना था मौसम के बारे में। कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोग बिजी चल रहे थे, कई लोग बीच में काट रहे थे, भाई मैं भी बिजी हूँ। कई लोग बीच में काट रहे थे। जल्दी एक बताओ, आप मैं भी भले आ रहा हूँ, इंसान भाई, जल्दी हैं बताओ, बताओ, जिनका बताओ। फोन उठ गया। अरे बोलेगा कि झापट मारूं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत है नहीं? हाँ गर्मी बहुत है, जल्दी कैसे बताओ। कम होगी गर्मी? कैसे कम होगी? क्या बरसात होगी तभी कम होगी? और बरसात कम होगी? कैसे होगी? अब मुझे क्या पता कैसे ऐसे मैं कैसे बताता होगा? हूँ। कोई लड़की है जब वो हंसती है तक धुम बारिश होती है। अबे ऐसे थोड़ी बरसात होगी। बोल रहे कोई लड़की है जब हंसती है तो बारिश होती है। आखिर कौन सी लड़की है जिसके हंसने से बारिश होती है? मैं चाह रहा था मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ, क्या ये वो लड़की है? Hey everyone, it's me Sunny Leone and I अरे भाई इसकी वजह से तो बारिश नहीं होगी भाई। तो क्या होगा? इसकी वजह से तो ब्रेक, बारिश नहीं होगी। ना बस आपकी हंसी ने सब कुछ बयां कर दिया है। अच्छा, क्या ये लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी? दूसरा सुना रहा हूँ। अबे सुन 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 अब अब- सुन सुन हाँ। इसकी वजह से तो खून की बारिश होगी, वो भी कानों से, समझ आ गया? कहाँ से कान ना, वही बोला ना आपने। तो ये कौन लड़की है? क्या ये वो लड़की है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अबे भाई ये तो अम्मा है। अम्मा, अम्मा का डायलॉग। तो क्या इनके वजह से बारिश होगी हंसने से? ना ना भाई, इनकी वजह से गालियों की बारिश होती है। गालियों भाई। की बारिश आपने सुन रखी है? सुन रखा है भाई। तो बताना मत, लेकिन हमको नहीं सुनना है। सुन ले भाई, नहीं ले। सुनना है। सुन ले भाई, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं ये बच्चे। इतनी अरे चुप रहे, वरना अम्मा को तेरे ऊपर छोड़। अम्मा ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे, क्या समझा? चल फोन रख, झापड़ मारो। अरे बारिश करनी है। फोन रख, फोन रख। चल हेलो। अरे इतना गंदा बोल रहा है। ए सॉरी है, गलती से बच गया, नहीं लिया मैंने सेल्फी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो। हेलो, या इंग्लिश? कौन है भाई? हाँ, औकात। कौन? सॉरी, मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते, साबुन लगा के। नमस्ते, बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब
मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ कंडीशनर लगा के। भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो, क्या मतलब ये कभी साबुन लगा के कभी शैम्पू लगा के क्या बोलना चाह रही है? कभी फेस वॉश लगा के। क्या मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था, इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो ये नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी अगर आप मेरे को 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? अबे क्योंकि बातें साफ साफ होंगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ही बनती? 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा व्हाइटनर लगा के। क्या लगा के? सॉरी, सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी, औकात गरीब। ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात से कर रहा है, तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल। होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना पेपर। तो पेपर सोप है ना, रोल करके उसको बेटे अपने बात है, क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के। वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है, लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। पोछा लगा के, पागल, वरना झाड़ू लगा के मोर बना दूंगा तेरा। मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत, उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधानिक में तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो। हाँ, एक चर्चा करते हैं हम तात्कालिक लोग। निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाँ बोलिए। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2? भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, हैं? दूसरा गुजरात है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए हैं? चाहिए होती है बोतल, हाँ। और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे 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 नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? अरे तेरे चल बात करते हैं आप। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की हाँ। बड़ी वाली भाभी की बेटी, वाह। मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफसी रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुत सिंटी। भैया तुषार ने फोन करके बउआ से कहा कि मैं अभी टीवी पे देख रहा था खलनायक पिक्चर, ये संजय दत्त वाली पुरानी वाली, उसमें गाना आया कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है। क्या इसी टॉपिक पर बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर कुछ चर्चा कर सकते हैं? ये सुनिए। हेलो जी नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन? नहीं, मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस चीज के लिए भैया? किस चीज? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमारे साथ एक चर्चा करता है। तो इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय है बैरागी जी, वो ये है जी। कि हमने कुछ लोगों को गुनगुनाते हुए सुना
कि चोली के पीछे क्या है। पीछे क्या? कौन बताएगा चोली के पीछे क्या है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ जी बताओ बैरागी जी। एक गांव होता था, उसे नगरी कहते थे घाघरापुर। घाघरापुर। घाघरापुर के राजा फोस्फोरस घोष। फॉस्फोरस क्या 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 राज्य का क्या नाम राज्य का? फोस्फोरस घोष के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि चोरी हुई। चोरी हुई थी। कोई भाई हैरान- साहब लाइन पे हैं? हाँ लाइन पे वही से। अब हैरान थे कि पहली बार चोरी हुई है, तो ये जानकर जज भी बहुत हैरान थे। जज का नाम क्या था? मजनू सिन्हा, जो मजनू तोतले थे। तोतले थे। जी। अच्छा। वो र को ल बोलते थे। र को ल बोलते थे, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मजनू सिन्हा जानना चाहते थे कि चोरी की वजह क्या है। यानी जज साहब जानना चाहते थे कि चोरी के पीछे क्या है वजह, लेकिन वो तोतले थे इसलिए उन्होंने चोरी की जगह बोल दिया चोली। चोली के पीछे क्या है। तो तुरंत उस चोर ने कहा कि चोली के पीछे क्या है हुजूर? हाँ। चोली के पीछे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पेट है, रोटी है। सब उस दिन घोषणा जज साहब ने की हाँ। कि चोली के पीछे अगर ऐसी हालत है तो इसे रिहा कर दिया। रिहा कर दिया। मेरे को बात बताओ, वो चोर का क्या किया ये? फफून चौधरी, आप अपना सवाल बताइए। क्या नाम इनका? फफून चौधरी। आप फफून कौन पवन चौधरी? भगवान है। उस चोर को बावर्ची कुक बनाया गया। कुक बनाया गया। जैसे ही वो कुक बना, तभी शहनाई बजने लगी, पूरा गांव झूमने लगा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। यानी वो शेफ बन गया। उससे जब पूछा गया कि तुम क्या बने, लगी उसने बताइए तुरंत बोल दिया क्या बने हो। कैसा लगा आपको? बैरागी हो। इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फफून चौधरी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी संबाला की राजधानी बिस्मोला से। मियाँ चतुर्भुज की खाला कुमारी मोम्पोसीना कहती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू मोम्पोसीना। हेलो सर, मैं से बोल रहा था, आपकी नंबर की डिटेल तो आप बता सकते हैं सर? नंबर कंफर्म करना है आपको? जी सर। हाँ जी, ये 99 99 631 631 69। 669। जी हाँ, यही नंबर दिखा रहा है ना वहाँ पे? जी सर। तो मेरे फॉर्म में दिक्कत क्या हो गई? सर आपने नाम की जगह पे आपके फॉर्म में नाम की जगह एड्रेस लिख दिया है सर। मतलब मैं समझा नहीं। नाम की जगह विकासपुरी सर आपने एड्रेस डाला है। नहीं नहीं नहीं, विकासपुरी मेरा नाम ही है भाई साहब। अच्छा, विकासपुरी आपका नाम है? हाँ जी, विकासपुरी। अच्छा, जी सर। आपके फादर का नाम कंफर्म करिए। जी, फादर का नाम जनकपुरी। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर। और कोई डिटेल? सर आपकी मदर का नाम? उनका नाम मायापुरी। आप हंस क्यों रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर। वो नहीं, आप बताए और कोई डिटेल चाहिए? आप इस घर में किसको फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सर? मैं, हाँ, अपने दादाजी को भी ऐड करना है मेरे को। सर उनका नाम क्या है सर? त्रिलोकपुरी। आप बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं सर। दादाजी का लिख लिया? जी सर। मेरे भैया और भाभी भी ऐड हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। भैया का नाम लिखिए। जी सर। गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। क्या सर? और भाभी का नाम? भाभी जी का नाम? सीमापुरी। सीमापुरी, ठीक है सर। अरे मेरा पता तो लिख ही लीजिए। हाँ जी सर। मंगोलपुरी। मंगलपुरी। सर मेरे को माफ करिएगा, आप सर मजाक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मंगोलपुरी में ही रहता हूँ। मेरे भैया भाभी गोविंदपुरी और सीमापुरी। अच्छा जी। मम्मी मायापुरी, दादाजी त्रिलोकपुरी। पिताजी का क्या लिखा आपने? जनकपुरी, मायापुरी। और आपने जो एड्रेस बताया वो सब कुछ लिख रखा है। नहीं तो वापस बताइए, मैंने क्या क्या बोला? आपने जनकपुरी। कौन जनकपुरी? आपका नाम? मेरा नाम विकासपुरी भाई साहब, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका नाम विकासपुरी? पापा जनकपुरी। मम्मी कौन? मम्मी त्रिलोकपुरी। अरे वो दादाजी हैं त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी। अच्छा जी सर। और भाभी जी का नाम? सीमापुरी। पूरी नहीं, पूरी। हाँ पूरी, वो तो हलवा के साथ या फिर कद्दू के साथ होती है। जी सर। या छोले के साथ। जी सर। और मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस? आपका एड्रेस सर, आपका एड्रेस है वो सर, आप शायद मजाक कर रहे हो और आपको चाहिए होगा तो सर आपका एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेगा। आप नहीं कर सकते सर? हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कलेक्शन के बारे में बताइए ना आप। सर आपसे बात करने के लिए सर थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनो मायापुरी। पापा का नाम गलत बोला तूने। पापा मायापुरी नहीं, पापा जनकपुरी हैं। दादाजी त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी, एड्रेस मंगोलपुरी, भाभी का नाम सीमापुरी, भैया गोविंदपुरी, मैं
विकास पूरी। याद हो गया तेरे को। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी बात कर रहे हैं क्या? अरे कौन? हाँ जी पहचाना नहीं। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शुक्रिया, शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आप कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। शांतनु को तो पहचानते हैं ना, वो जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से हाँ ठीक है, मैंने बोला नंबर दे दो मैं बात करता हूँ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं नहीं, बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, किस चीज़ तो का लव experience मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? है? लव प्लस अरेंज है। अच्छा सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है अच्छा वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले अच्छा। शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर अच्छा। बाद में कहती है बहुत देखे हैं तेरे जैसे। अच्छा। जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में नहीं, लगाऊं। नहीं नहीं, शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करें हम। नहीं हुआ नहीं, एक और। पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या है क्या यार? हेलो गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ तू गलत आपको। बोल रहा है। अरे घंटा था ये बड़े मेरी बात। पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। शांतनु की अरे शांतनु। अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। अबे तो है। 10 गाड़ियां हैं, तेरा थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड? हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों? तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड। एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो। बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड। नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस। बॉस पीता है। हाँ, बॉस। उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना, स्पीकर का क्या। हेलो। अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून हाँ। आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा सेकेंड मैं। सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे, और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते हैं, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड।
हाँ वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूँगा दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बउआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हाँ जी कौन? बउआ बोल रहे हो अंकिल। जोर से हेलो। अरे और जोर से। हेलो। आपसे नहीं हेलो हेलो कर दिया, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तूने। एक सेकंड, आपको सुनाई दिया था कुछ? हाँ तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो। पागल आदमी फोन रख, फोन खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो। हेलो। अरे यार सुनाई नहीं दे रहा जोर से। इनके क्या लेके बैठा कान में, तो सुनाई नहीं दे रहा? देर से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी, आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू ये बुढ़ा? मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। एक मिनट, बिजली डांस कर दी ताई जी। ताई जी बिजली डांस? एक सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे को। एक सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले अब तूने साफ साफ नहीं बताया ना तो देख मेरी बात, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक कर दियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। फिर? उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेड़ा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेड़ा पूंजी। आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी? कहाँ पे है शादी? दिल्ली में ही है। और ढोल चेरा पूंजी बज रहा है? हाँ वो तो चेड़ा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेरा पूंजी? शादी दिल्ली में है तो? मैंने टिकट कटा के भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का? किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ दूंगा। ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम होगा, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा है? बारात मेरी बारात नहीं है कोई। ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या कर ले फिर तू? एक मिनट। हेलो। हाँ शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको ये आवाज? किस चीज की? वही ढोल की, सुहावना। ले ढोल गंदा बोलिए। वे अविनाश ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे जब भी कोई बिजनेस का आइडिया होता है हम विदेशी लोगों से लेते हैं, फॉरेनर से लेते हैं। क्या हम उन्हें कोई आइडिया दे सकते हैं? बउआ बन के इस पे हमने क्या मस्ती करी, ये सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा। ये अच्छा है? हाँ बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा। ये अच्छा है? अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा भी बोल सकते ना। HMM। अरे पागल हो क्या? पागल नहीं बउआ बोलना, सुनिए। तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा इजिप्ट। हाँ इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना। अरे तो, तो बच्चे पढ़ जाएंगे, है नहीं? अच्छा तू लिख रहा है ना, नोट कर दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? क्यों? हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ हाँ, तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखे? दूध रख। वेरी गुड, तू समझ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा नोट करता है ऐसे बिजनेस मॉडल, ठीक है? लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। दूध पी। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है? अबे फोन नहीं रखिए। एक आखिरी बता दो, अंटार्कटिका है ना? हाँ अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है। बर्फ होता है। हाँ हाँ। उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देख, बस थोड़ा सा बर्फ घसना हाँ और थोड़ा सा रसना। अच्छा। चुस्की तैयार। चुस्की बनी है ना, वो तेरे। चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब? क्या बात? यार फोन काट दिया यार। दे दूंगा मतलब क्या? मैं समझ नहीं पाया। आपको समझा क्या? हेलो।